ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आज नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट साइंस म्यूजियम का सेंटर ऑफ साइंस लर्निंग एंड क्रिएटिविटी, जो इस म्यूजियम को नाम दिया गया है, इसका लोकार्पण कर रहे हैं। और ये मेरी खुशनसीबी भी है, मेरा फॉर्चून भी है कि मैं इसके आधारशिला जब इसकी रखी गई थी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी द्वारा, उस समय भी मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला था। और आज फिर से जब इसकी ओपनिंग की गई है और जिस तरीके से अभी माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब ने बड़े विस्तृत तरीके से इसकी जानकारी दी है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हमारी केवल साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए नहीं है मगर पूरे प्रदेश के लिए है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब प्रबोध सक्सेना जी और चांसलर ऑफ शुलूनी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पीके खोसला जी, मेंबर सेक्रेटरी एचपी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीसी राणा जी, जॉइंट मेंबर सेक्रेटरी हिमकॉस्ट सतपाल धीमान जी, वाइस चांसलर शुलूनी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अतुल खोसला जी और सभी हमारे अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित है। और मुझे खुशी है कि मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में शिमला ग्रामीण में, हालांकि these kind of institutions they don't know any geographical limitation and boundaries, मगर फिर भी as a local MLA from this area it is my honor that such kind of a prestigious institute is opened in my constituency। और इसके जो multifaceted इसका dimensions है इस इंस्टीट्यूट के, इस आपके म्यूजियम के, इसका बहुत फ़ायदा हमारे सभी यंग माइंड्स को मिलेगा। और पर्टिकुलरली जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज हमारे देश के अंदर, विश्व के अंदर हो रही है, उसको कैसे यंग एज में हम इनकलकेट करें, युवाओं को उसके बारे में जागरूकता प्रदान करें। और ये बात बिल्कुल सही है। मैं भी, हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा साइंस का स्टूडेंट नहीं था और हमने अर्ली एज में साइंस मैंने आफ्टर 10th छोड़ दी थी, मगर फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि जब आप म्यूजियम्स में आते हैं और उसको एक लाइव फॉर्म में देखते हैं तो टेक्स्ट बुक से बहुत अलग होता है और उससे एक लास्टिंग इम्पैक्ट जो है वो आपके दिमाग में, आपके माइंड में रहता है। और पर्टिकुलरली अगर हम हिमाचल की बात करें, अभी जिस तरीके की जो एक मिसफॉर्च्यून अगर हम कहें, एक त्रासदी हिमाचल प्रदेश में हमको देखने को मिली है, और बीइंग द पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, मैंने भी कई जगह ये बात कही, मुख्यमंत्री जी से भी इसके बारे में चर्चा करी कि वी शुड लर्न फ्रॉम दी शॉर्टकमिंग्स दैट वी हैव फेस्ड एंड विच हैव बीन गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। कैसे हम साइंस के जरिए उन शॉर्टकमिंग्स को हम आने वाले समय में पूरा करें। आपने देखा कुल्लू मनाली में कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, 4 लेनिंग की वजह से कई जगहों पे बहुत या वर्टिकल कटिंग्स हुई, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई। उसको हम कैसे आने वाले समय में साइंस के साथ कोलैबोरेट करके विद मिनिमम एक्सपेंडिचर, बिकॉज वी हैव टू कीप आवर रिसोर्सेज ऑल्सो इन माइंड, उसको मद्देनजर रखते हुए कैसे हम बेटरमेंट इसका करें, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का है, चाहे वो आपके क्रॉप का ट्रांसपोर्टेशन का है। से चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उन्होंने इसको जो नाम दिया था कि दे वर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडियन डेमोक्रेसी। एंड आई एम श्योर कि आज हम चंद्रयान के माध्यम से जो मून लैंडिंग हमारी हुई है, दैट इज समथिंग दैट हैज हैपेंड फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसमें जो इतना लंबा समय हमारे जो इंजीनियर्स है, हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी है, उन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशंस नेशन बिल्डिंग के लिए करी है, उसकी वजह से वी हैव बीन एबल टू रीच वेयर वी हैव। But still, sky is the limit for us. We have to continue to keep thriving, continue to achieve all these scientific advancements. And I'm sure जो ये institute यहाँ पे बना है, इसका एक बहुत आने वाले समय में एक lasting impact हमारे युवाओं को प्रदेश में और देश में देखने को मिलेगा। तो मैं एक बारी फिर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने समय निकाला, यहाँ पर आकर अपना शुभ आशीर्वाद सभी को दिया और